जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाअवतार नरसिम्हा 25 जुलाई 2025 को रिलीज हुई यह फिल्म पूरे भारतवर्ष में भूचाल ला दिया है। इट हैज सेंट शॉक वेव्स टू द एंटायर नेशन एंड स्ट्रीमर्स कैन बी फेल्ट टू द एंटायर बॉलीवुड अरीना। मात्र 15 करोड़ में बनी यह फिल्म आज 150 की कमाई कर चुका है और यह 200 करोड़ की तरफ बढ़ता दिख रहा है। अतिशयोक्ति नहीं होगी जब यह 250-300 करोड़ भी कमा ले जाएगी। आप याद कीजिए आदि पुरुष ब्रह्मास्त्र की। आदि पुरुष 700 करोड़, ब्रह्मास्त्र 500 करोड़ और इसने हमें परोसा क्या? कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप की और जलेगी भी तेरे बाप की। इस तरह का घटिया, अश्लील और टपोरी भाषा का प्रयोग आदि पुरुष में किया गया। और जहां तक रही बात बजट की, तो 15 करोड़ तो बॉलीवुड के टुटपुंजे एक्टर एक फिल्म के लिए ले लेते हैं। खैर, बॉलीवुड से एक्सपेक्ट ही क्या कर सकते हैं हम लोग। तो बात करते हैं महाअवतार नरसिम्हा की। क्या गजब की फिल्म है। इस तरह का एनिमेशन आज तक भारतवर्ष में देखा नहीं गया। इन वन वर्ड, इट्स जस्ट ब्रिलियंट। ब्रिलियंट एनिमेशन। मेरे पास शब्द नहीं है इस फिल्म की प्रशंसा के लिए। इतनी अच्छी मूवी है यह। फिल्म की पटकथा, संवाद, डायलॉग्स, बैकग्राउंड म्यूजिक सब कुछ अव्वल दर्जे की है, उच्च स्तरीय है। भगवान के प्रति भक्त प्रहलाद का निश्चल प्रेम और भक्त के प्रति भगवान का वात्सल्य भाव आपको भाव विभोर कर देगा, आपको अंदर तक झकझोर देगा। आपके आंसू निकल पड़ेंगे, आप अपनी आंसुओं को रोक नहीं पाओगे। इस तरह का प्यार, इस तरह का प्रेम दिखाया गया है, आपको रोने को विवश कर देगा। और दूसरी तरफ जब भगवान नरसिंह देव अवतार लेते हैं, जब उनका रौद्र रूप दिखाया जाता है, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। भक्त का भगवान के प्रति निश्चल प्रेम। जितनी उत्कंठा एक भक्त को भगवान से मिलने की होती है, उतनी ही उत्कंठा भगवान को अपने भक्त से मिलने की होती है। बात करते हैं फिल्म के डायरेक्टर की। फिल्म के डायरेक्टर अश्विन कुमार जी हैं, जो कि स्वयं इस्कॉन से जुड़े हुए हैं और इस फिल्म के बहुत सारे अन्य पात्र भी इस्कॉन से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। और जब भी इस्कॉन के डिवोटीज, इस्कॉन के साधक जब इस फिल्म से जुड़े हों, तो आप निश्चिंत रहिए, कथा की मूल भावना के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। जो कथा है वो शास्त्र संगत ही रहेगा। शास्त्रों के साथ किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। फिलॉसफी के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा। आमतौर पर देखा गया है कि बॉलीवुड जब भी कोई इस प्रकार की फिल्म बनाती है, तो मूल भावना के इतर अपना वोकिज्म, सेकुलरिज्म, मिर्च मसाला घुसेड़ देगी, जिससे जो मूल कथा है, जो मूल भावना है, वही छिन्न भिन्न हो जाती है। एंड यू नो, बॉलीवुड इज नोटोरियस फॉर दिस, विच इज अनकॉल्ड फॉर। क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पे, क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पे वो आपके भावनाओं को निरंतर ठेस पहुंचाती है। वो अपना एजेंडा, प्रोपेगेंडा सब कुछ फिल्मों में डाल देती है। तो आपको बता दूं, महाअवतार नरसिम्हा बहुत ही गहन रिसर्च के साथ बनाया गया है। इसे बहुत सारे ऑथेंटिक सोर्सेस को रेफर करने के बाद ही बनाया गया है। श्रीमद् भागवत पुराण स्कंद 3 और स्कंद 7, विष्णु पुराण, नरसिंह पुराण, वराह पुराण, इतने सारे ऑथेंटिक सोर्सेस का अध्ययन करके इस फिल्म को बनाया गया है। और इतना ही नहीं, जो लोकल फोकलोर्स हैं उनको भी इंक्लूड किया गया है। जिस प्रकार बॉलीवुड का रिसर्च कितना गौण होता है, मतलब कितना सतही होता है, आप आदि पुरुष को देख लीजिए कि उनका किस प्रकार उनका संवाद देख लीजिए, उनका कथा देख लीजिए। उन्होंने मतलब जिसको बोलते हैं कि सतही अध्ययन, तो वो शास्त्रों को अध्ययन नहीं करते हैं, उन्हें शास्त्रों पर विश्वास भी नहीं है। यही दूसरी तरफ इस फिल्म को पूरे शास्त्रों का गहन अध्ययन करके बनाया गया है। मतलब इस फिल्म को हवाई नहीं बनाया गया है। इस फिल्म को शास्त्रों का गहन अध्ययन करके, प्रॉपर रिसर्च करके, फिलोसॉफी के साथ किसी भी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज नहीं, बिना किसी सेल्फ कॉन्कॉक्शन के, जैसा शास्त्रों में है वैसा ही उतारने का प्रयास किया गया है। बिल्कुल एज इट इज, जैसा शास्त्रों में वर्णित है
वैसा ही इस फिल्म में उतारने का प्रयास किया गया है। एक बात और जो बहुत महत्वपूर्ण है कि अश्विन कुमार जी से पूछा गया कि आप इसे फिल्म के रूप में भी बना सकते थे, किसी एक्टर को आप कास्ट कर सकते थे, तो उन्होंने बड़ा सुंदर जवाब दिया। भगवान के विराट एवं भव्य स्वरूप को पवित्रता के साथ दिखाना बहुत आवश्यक है और यह किसी एक्टर के साथ संभव नहीं हो सकता है क्योंकि उसके कुछ अपने बायसेस हैं और एनिमेशन गिव्स यू द प्योरेस्ट फॉर्म बिकॉज प्योरिटी इज द फोर्स। एक बात और, जब आप देखेंगे तो भगवान विष्णु कितने सुंदर, ऐसा सुंदर आज तक नहीं दिखाया गया क्योंकि भगवान सिर्फ सर्वशक्तिमान ही नहीं है, वो सबसे सुंदर भी है, संपूर्ण कलाओं से सुसज्जित, संपूर्ण ऐश्वर्य से सुसज्जित भगवान सबसे सुंदर परम पुरुषोत्तम भगवान है। अब बात करते हैं इस फिल्म से जली किसकी है। तो एक तरफ जहां यह फिल्म पूरे भारत में सबके दिलों में उतर रही है तो दूसरी तरफ जो बामी कामी हैं उनकी जली पड़ी है और जब उनको कुछ नहीं मिला तो फिर अपना वो प्रोपेगेंडा के साथ वो आ गए हैं। देखो देखो महाअवतार नरसिम्हा में वायलेंस दिखाया गया है, इस फिल्म को बैन कर देना चाहिए। अरे मूर्खों, जब भगवान नरसिंह ने अवतार ही लिया है अपने भक्त प्रहलाद को बचाने और हिरण्यकशिपु का वध करने, तो इसे वायलेंस तो रहेगा ही। और आप किस वायलेंस की बात कर रहे हैं? यह जो वायलेंस है वह धर्म की रक्षा के लिए किया गया वायलेंस है, धर्म की स्थापना और अधर्म का नाश करने के लिए किया गया है। यह धार्मिक युद्ध है। भगवान ने नरसिंह का रूप धरा है और सिंह जब दहाड़ता है तो रोंगटे खड़े तो होंगे ही। तुम्हारे दो कौड़ी के वोकिज्म के कारण इस फिल्म में भगवान नरसिंह देव और हिरण्यकशिपु का लव स्टोरी नहीं दिखाया जाएगा जहां पे तुम लोग हर चीज में घुसेड़ देते हो। जैसा शास्त्रों में वर्णित है वैसा ही दिखाया जाएगा। तुम लोग नहीं समझ सकते हो। जैसे शास्त्रों में वर्णित है कि हिरण्यकशिपु कितना विशाल था और वैसा ही भगवान नरसिंह का अवतार हुआ, उतना ही विशाल, उतना ही भव्य, वैसा ही दिव्य। आप देखिए कि हमारे जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें वायलेंस है, उसमें हिंसा है, बट दैट वायलेंस इज धार्मिक, दैट इज फॉर द सेक ऑफ द धर्म, टू स्टेब्लिश द धर्म। भगवान गीता में कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानाम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी मैं अधर्म का नाश करने के लिए जन्म लूंगा इस पृथ्वी पर। जब जब इस पृथ्वी पर धर्म की हानि होगी मैं धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए जन्म लूंगा। आप देख लीजिए रामायण में भी भगवान श्री राम ने अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की है, भगवान कृष्ण ने अधर्म का नाश करके धर्म की स्थापना की है। तो यह धार्मिक युद्ध है, दैट इज कॉल्ड धर्म युद्ध। तो युद्ध में वायलेंस होगा ही और उसको उसी रूप में ही दिखाना होगा, बिना किसी लाग लपेट के। धर्म की स्थापना के लिए अधर्मियों का संहार आवश्यक है और संहार हिंसा से ही होती है और अधर्मियों का संहार करने के लिए हिंसा ही एकमात्र रास्ता है। आजकल हमें पढ़ा दिया गया है ना, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म। नहीं नहीं भाई, अहिंसा परमो धर्म नहीं है। बहुत जगह अहिंसा आवश्यक है लेकिन बहुत जगह अहिंसा हमें कापुरुषता सिखाती है सही कार्य के लिए। मतलब वेयर योर काउज इज जस्ट सो यू हैव टू फाइट फॉर योर जस्ट काउज। और धर्म की स्थापना के लिए, धर्म के लिए हिंसा भी आवश्यक होती है। अहिंसा होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन जहां पर आपका एग्जिस्टेंस का सवाल हो वहां पे आपको लड़ना तो पड़ेगा। अगर आप नहीं लड़ोगे तो आपको मार दिए जाओगे, तो वहां भी तो हिंसा हुई ना। इसलिए अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च, कि धर्म की स्थापना के लिए हिंसा आवश्यक है। आप किसकी बात कर रहे हैं? पूरा बॉलीवुड का फाउंडेशन ही वायलेंस, सेक्स, व्यभिचार, हिंसा, लूट, रेप, बलात्कार पर टिका है। उसको तो आप कभी क्वेश्चन नहीं करते। एक और सुप्रीम कोर्ट ने नया थ्योरी गढ़ा है कि तुमको नहीं देखना है तो मत देखो। तो मैं उन वामपंथियों से कहना चाहता हूं कि भाई तुमको नहीं देखना है वायलेंस तो मत देखो। किसने तुमको जबरदस्ती बोला देखने के लिए? अंत में
मैं दर्शकों को कुछ बोलना चाहता हूं कि आप इस फिल्म को देखने के लिए अवश्य जाएं और अपने बच्चों को साथ लेकर के जाएं। इस फिल्म में जिस तरह से भगवान की भक्ति दिखाया गया है वह बहुत आवश्यक है। अपने नए जनरेशन को यह देना, अपने बच्चों को धर्म संस्कार की शिक्षा अवश्य दें, उनको रूट से अवश्य जोड़ें। हमारा कल्चर, हमारा धर्म, हमारा संस्कार यह बहुत आवश्यक है। अपने बच्चियों को योद्धा बनाएं, वीरांगनाएं बनाएं। अपने बच्चों को नपुंसक कभी ना बनाएं। उनको आप रूट्स से, कल्चर से, धर्म से, संस्कार से जोड़कर रखें। आप उन्हें रामायण, महाभारत, गीता, पुराण इन सब के बारे में बताएं। हमारे जो गौरवशाली इतिहास रहा है, महाराणा प्रताप, वीर शिवाजी की गाथाएं उन्हें बताएं। और यह तो बस शुरुआत है। आप देखिए महाअवतार नरसिम्हा के साथ बहुत सारे जो पौराणिक कथाएं हैं वह भी पाइपलाइन में है, वो भी आने वाला है। तो यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वी आर इन ए ट्रांजिशन फेज ऑफ कल्चरल रेनेसां। सांस्कृतिक पुनर्जागरण का समय आ गया है और यही समय है, सही समय कि हम अपने बच्चों को वो संस्कार दें, उनको रूट्स से कनेक्टेड रखें। और जैसा डायरेक्टर अश्विन कुमार जी ने कहा था कि मैं चाहता हूं कि हर थिएटर एक मंदिर बन जाए। तो आप देखिए कि बहुत सारे थिएटर्स के बाहर लोग चप्पल जूते उतार कर ही थिएटर में जा रहे हैं। थिएटर के अंदर शंख का उद्घोष हो रहा है, करताल मृदंग बज रहा है और भगवान के नाम का भजन कीर्तन हो रहा है। पूरे थिएटर में जय श्री राम, हर हर महादेव, नरसिंह देव के नारे गूंज रहे हैं। आपको यह रिव्यू कैसा लगा आप हमें अवश्य बताइए। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ अवश्य शेयर करें, व्हाट्सएप के माध्यम से, अन्य किसी माध्यम से। हमारा चैनल रघुवंशम को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय श्री राम।